हो गया है देवकी, क्यों ना हो जिसके गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ हो, उसकी छवि की तो बात ही क्या है। समय पूर्ण हुआ है, वो समय आया है जब भगवान को अवतार लेना है। तो भगवान का अवतार मध्य रात्रि में होने वाला है। रात के 12 बज रहे हैं, मध्य रात्रि है, बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है। भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त रोहिणी मुहूर्त है, कृष्ण पक्ष है, भादो का महीना है। सारे शुभ लक्षणों में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। भगवान का जब अवतार हुआ है तो भगवान भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो बाबा ने, मैया ने देखा तो मैया बोली लाला ये क्या है, तू इस रूप में क्यों प्रकट हुआ है, तू शंख चक्र गदा लेकर क्यों प्रकट हुआ है। तो कन्हैया कहते हैं मैया मैंने सुना था कि तुम्हारी 6 संतानें कंस मामा ने मार दी है, 7वीं गर्भ में ही मर गई है। कहीं पता चले 8वीं संतान हुई और कंस मामा फिर मारने के लिए चले आए, तो इसलिए हम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए कि अगर मामा आए तो हम उनका यहीं पर गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हमारी रक्षा कर लोगे तो हम सब कुछ गायब कर देते हैं, हम 2 रूप में आ जाए। मैया कहती है बस बस लाला, तू संसार की रक्षा करता है, तेरी रक्षा कौन करेगा, किंतु फिर भी तू बाल लीला करने के लिए 2 भुजा में आ जा। कन्हैया अपने बाबा को समझाते हैं कि देखो बाबा, तुम्हारी सारी संतानें मारी जा चुकी हैं, अब तुम एक काम करना, पास में ही बांस की डलिया डली है, ताकि बाबा इस डलिया में तुम मुझे रख करके अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ाना, और वहां यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को तुम लेना, जिस कारण तुम्हारी संतान बच जाएगी। बाबा ने कहा पुत्र, सारे तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं, हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, मैं किस प्रकार तुम्हें लेकर बाहर जाऊंगा, सारे पहरेदार खड़े हैं। कन्हैया कहते हैं बाबा एक बार कोई मुझे पकड़ ले तो दुनिया का ऐसा कोई बंधन नहीं जो ना टूट जाए, तुम तो बस मुझे गोद में उठा लेना, सब कुछ अपने आप हो। इतना कह करके कन्हैया अपने पुनः से रूप में आ गए। पास में ही जो बांस की डलिया थी, उसमें बाबा ने जैसे ही कृष्ण को रखा और कृष्ण को अपनी गोद में लिया, सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई, सारे दरवाजों के ताले तड़तड़ करते हुए टूटते चले गए, सारे पहरेदार सो गए। आकाश मार्ग में देवता जल वृष्टि कर रहे हैं कि ठाकुर का जन्म हुआ है, कृष्ण का अवतार हुआ। आज यमुना जी बड़े उफान पर है, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है कृष्ण के जन्म। मैया नैन भर करके कृष्ण को निहार रही है, अपनी छाती से लगा रही है और कृष्ण को सौंपा है। बाबा ने कृष्ण को डलिया में रख करके नंद बाबा के यहाँ ले जाने के लिए तैयार किया है। जैसे ही जल वृष्टि होने लगी तो कन्हैया के वो सुंदर से मुख पर 2-4 बूंदे मुख पर गिरी, तो जो शेषनाग जी ने जन्म लिया था, अभी से ही उन्होंने भगवान की रक्षा के लिए जो जन्म हुआ है उसका प्रारंभ किया और अपने कार्य में लग गए हैं। भगवान के ऊपर शेष शैया की छांव बना करके भगवान को ले जाते हैं। यमुना जी उफान पर है, यमुना जी ऊपर को आ रही है कि कृष्ण का मुख देख ले। बाबा डलिया बड़ी ऊंची रखे हुए हैं, दाढ़ी तक आ गई, तो कन्हैया कहते हैं तू बाबा की दाढ़ी मत भिगो, तेरे ही घाट पर, तेरे ही तीर पर रह करके मुझे सारी लीला करनी है, मैं तुझे दर्शन दूंगा। नीचे से पैर निकाल दिए, डलिया के नीचे पैर डाल दिए और कहा ये पैर छीकर अभी तुम विश्राम करो, अब इतने से तुम काम चलाओ, बाद में तुम खूब नैन भर भर के दर्शन करो। फिर यमुना जी सोचती है, संतों ने कई मत लिखे हैं कि एक तरफ यमुना जी ये भी सोचती है, इसलिए वो समा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ने समुद्र भी बांध दिया था तो हम नदी को बांधना कौन सी बड़ी बात है, कहीं हमें ना बांधते, इसलिए यमुना जी शांत हो गई।
वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के पहुंचे हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ यशोदा के समक्ष जो कन्या लेटी हुई थी उस कन्या को डलिया में रख लिया, कृष्ण को उसमें लिटा दिया और वो डलिया लेकर के पुनः से वापस आ गए। वो योग माया थी, माया को लेकर के जैसे ही कारागार में पधारे सारे बंधन बनने लगे, सारे कारागार के दरवाजे लग गए, सारे पहरेदार जाग गए, हाथों की बेड़ियां लग गई। संत कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कृष्ण को हाथ में पकड़ा तो सारे बंधन खुल गए और जब माया को हाथ में पकड़ा तो सारे बंधन अपने आप लग गए। इसलिए अगर कोई बंधन से मुक्त होना चाहता है तो सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के चरण पकड़। कन्या को लेकर के आए तो मथुरा में हल्ला हुआ कि इस बार 8वीं संतान में बालक नहीं बालिका हुई है, कन्या हुई है। कंस ने पहले विचार किया कन्या से मुझे क्या भय, फिर विचार किया 8वीं संतान है, इसको भी मारेंगे। कारागार में आया, कन्या को छीना और जैसे ही पत्थर पर दे मारा वैसे ही वो कन्या आकाश मार्ग को उठ गई और अष्टभुजी रूप में आकर के कहती है, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाले का जन्म तो पहले ही हो चुका है। और वो कन्या वहां से उड़ करके कहाँ आ गई, विंध्याचल में विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। यहाँ कृष्ण नंदगांव पहुंच चुके हैं, गोकुल पहुंच चुके हैं। सुबह जैसे ही हुई तो यशोदा मैया की ननद आई हुई थी, सुनंदा। 2 नंदे हैं, नंदा और सुनंदा। तो नंदा किसी कार्यवश नहीं आ पाई थी, सुनंदा आई हुई। सुनंदा कक्ष में गई और देखा चादर में कुछ लिपटा है तो समझ गई कि हो ना हो वो शुभ घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। चादर उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ पीछे करके भगवान का भजन करती है, हरिओम हरिओम हरिओम। हे महाराज लालई होवे, हे महाराज लालई होवे, लाली हुई तो 9 लखा हार ना मिले। हे महाराज बस लालई होवे, हे भगवान बस लालई होवे। 6 महीने से अपना घर छोड़कर यहाँ डली हूँ। चादर उठाई और देखा कि लाला ही वो है, भागी भागी यमुना किनारे गई है। नंद बाबा को ये समाचार देने, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा को बताया कि बाबा लाला वो है। नंद बाबा ने यमुना स्नान किए हैं, यमुना स्नान करके भागे भागे आए हैं और अपने लाला का मुख देखकर बड़े आनंदित हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब लाला का आज जन्म हुआ है। जब भगवान का मथुरा में जन्म हुआ है तो वहाँ तो उत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि वहाँ उत्सव मनाएंगे बगल में खबर पहुंच जाएगी कि लल्ला हुआ है और वो कंस भागा भागा आ जाएगा। जब कृष्ण का अवतार हुआ है तो सूर्य को भी परेशानी है कि महाराज आपने चंद्र की रोशनी में जन्म लिया, चंद्र की रोशनी में जन्म लिया है, चांदनी में जन्म लिया, मेरा नाम कहाँ है। तो भगवान ने सूर्य से कहा था, भले ही मेरा जन्म चंद्र की चांदनी में हुआ है लेकिन रात्रि में गुपचुप और सूरज की रोशनी में खुल्लम खुल्ला। इसका अर्थ सब संतों ने बताया है कि भगवान कहते हैं कि रात्रि में गुपचुप का मतलब है कि रात्रि में तो सुन्न सन्नाटे में केवल जन्म हो जाएगा लेकिन उत्सव तो हमारा सूरज की रोशनी में ही बनेगा। भैया भोलनंद के लाला की बधाई जाए भगवान रे, यशोदा के बोल बुला बधाई जाए भगवान रे, यशोदा के बोल बुला बधाई जाए भगवान रे, बधाई जाए भगवान रे, बधाई जाए भगवान रे, बधाई जाए भगवान रे, बधाई जाए भगवान रे। यशोदा के
गोपाल लियो भगता बधाई करे भगता गोपाल लियो भगता बधाई करे भगता यशोदा के हुआ नंदना बधाई करे भगता यशोदा के हुआ नंदना बधाई करे भगता।
कृष्ण भगवान कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की बालकृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, बुद्ध भवन भोलेनाथ की, रामलला सरकार की, रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रयागराज धाम की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की।
चालू हो शुरुआत का जाएगा। पर्चा मैं